विद्यार्थियों जो विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं या एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जीएस या जो उच्च परीक्षाओं में भी शामिल हो रहे हैं उनके लिए जीएस में विज्ञान का भौतिक सेगमेंट, भौतिक शास्त्र का सेगमेंट के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और उसके बताने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी से, प्रत्येक विज्ञान के छात्र से, कि विज्ञान पढ़ा नहीं जाता है, विज्ञान जिया जाता है। आप दैनिक जीवन की हर घटना को जब विज्ञान से समझने लगेंगे, विज्ञान पर आधारित होकर के अपने अध्यापक, अपने माता पिता या अपने किसी बड़े से पूछने लगेंगे, तब आपके अंदर एक रुचि पैदा होगी। अभी तो आपने उसको याद कर लिया, क्रैम यानी कि रट लिया और वहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया एग्जामिनेशन में या टीचर ने पूछा तो। इससे काम बनता नहीं, इससे आपके मस्तिष्क में कुछ रिटेन नहीं होता है। तो आप विज्ञान में जीना सीख लीजिए, दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को सीख लीजिए। विज्ञान आ जाएगा आपको, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, या और कोई सब्जेक्ट हो, उनको आत्मसात कीजिए। ठीक है। तो इसी क्रम में, चूँकि मैंने अभी आपको बोला था मैं फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे रहा हूँ, डेप्थ नहीं ज़्यादा है क्योंकि जनरल स्टडीज़ है, तो जनरल स्टडीज़ में जनरल स्टडीज़। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन है, वीडियो स्टार्ट कर दिया मैंने। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या प्रकाश को तोड़ा मोड़ा भी जा सकता है, किसी एंगल पर भी डिविएट किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्रैक्शन के माध्यम से इसको जो है हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। और ये आपका काम मालूम कौन करता है? ये ऑप्टिकल फाइबर्स, नाम सुने होंगे, आजकल हैं चलन में, सभी लोग जानते हैं, ये काम ऑप्टिकल फाइबर्स करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल पर। पानी की सरफेस है, चाहे वो भीगी हुई सड़क हो, चाहे और कोई वाटर पॉन्ड हो, कोई भी हो, नदी हो, उस पर ऑयल अगर फैल जाए तो कलर्ड दिखने लगती है वो लेयर। क्यों? ऐसी क्या घटना होती है? देखिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप इससे पहले इसको पूछिए लोगों से, अपने बड़ों से जो इसके जानकार हैं। बड़ों से मतलब जो फिजिक्स के जानकार हैं, अध्यापक हो सकता है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। ठीक है। तो ये व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के कारण कलर दिखाई पड़ती है वो लेयर। दूसरा यानी कि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी भी विद्युत चालक में, विद्युत चालक जो विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में सक्षम हो, तो किसी भी विद्युत चालक में आवेश एक सिरे से, एक एंड से दूसरे एंड कैसे जाता है, कौन ले जाता है इसको? तो वो ले जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर में करंट को या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो व्हीकल्स होती हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो एटम्स के बीच में रहते हैं। आपको बताया था मैंने पहले वीडियोस में, अगर आपने देखे हो ध्यान से, कि सिल्वर यानी सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए चांदी जो होती है विद्युत की सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मेटल है। ठीक है। उसके बाद और आती हैं कॉपर वगैरह, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोटरसाइकिल
में लगे दूरी मापक को, मोटरसाइकिल में एक दूरी मापक लगा होता है, कितनी दूर आप चल गए, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी परमानेंट चुंबक बनाने के लिए किस धातु की आवश्यकता होती है, या किस धातु को प्रयोग में लाया जाता है? सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो ये है इस्पात, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो पैरेलल एक दूसरे के समानांतर मिरर रखे हैं और उनके बीच में कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो उस ऑब्जेक्ट के कितने चित्र, कितनी इमेजेस बनेंगी? तो ये इनफाइनाइट, इसका आंसर है अनंत, इनफाइनाइट, बहुत। नेक्स्ट है, विद्युत बल रेखाएं कैसी, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है? तो ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक हैं, एक बात। दूसरी बात, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और तीसरी बात है, ये एक दूसरे को काटती नहीं हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशन पे आपने एक कुली को बुलाया और दो अटैची सूटकेस उसके सर पे रख दिए और कहा हाँ ट्रेन आने वाली है, 2 मिनट इंतज़ार करो। तो हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, मैं अभी टिकट लेके आ रहा हूँ। जब वो लौट के आया तो उसके दिमाग में क्या आया कि इस कुली ने कितना वर्क किया होगा? भाई वजन तो रखा हुआ है सर पे उसके, कितना कार्य किया होगा इस कुली ने? तो भौतिक शास्त्र की गणनाओं के मुताबिक उस भले आदमी ने, वो कितना भी थक गया हो, उस भले आदमी ने कोई भी कार्य नहीं किया, शून्य। इसका आंसर है 0, वर्क डन इज 0। नेक्स्ट है, 2 जार ले लिए हमने, जार लंबे लंबे शीशे के, और उनमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है। और एक जार में हमने रुई का एक बंडल, पैकेट रुई का डाला, बिल्कुल वैक्यूम है और कुछ नहीं, हम एयर बिल्कुल नहीं। और दूसरे में हमने कांच की 2 गोलियां या लोहे की 2 गोलियां या कॉइन्स कुछ भी डाल दिए। तो पूछा गया जल्दी कौन सा गिरेगा बॉटम पे जार के? ठीक है ना भाई, कॉइन्स हैं या कांच की गोलियां हैं या छर्रे हैं लोहे के, रुई तो बहुत हल्की होती है, तो देर से कौन गिरेगा? खड़ाक से एकदम। तो यहाँ पर इसका आंसर है दोनों ही एक साथ समान समय में गिरेंगे, क्योंकि वैक्यूम में दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स जी, स्मॉल जी, समान लग रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर के, कैम्फर के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम, छोटे छोटे टुकड़ों को अगर पानी पर डाल दिया जाए तो इधर उधर वो तैरने लगते हैं, भागने लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। क्यों? इसके पीछे कौन सी भौतिक घटना कार्य कर रही है? तो वो कार्य कर रही है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परम ताप लगभग कितना होता है? तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम 0 केल्विन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पुराने ज़माने में जो आपके लालटेन जलती थी या बत्ती जलती थी मिट्टी के तेल की, उसमें हम एक
बत्ती डाल देते थे कपड़े की बनी हुई बुनी हुई, तो जलती रहती थी घंटों। तेल में पड़ी हुई है, तेल को ऊपर कोई फेंकने वाला पंप भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो वो जलता तो एक्चुअली मिट्टी का तेल था। तो क्यों जलती रहती है, क्या कारण है? तो इसके पीछे भी एक भौतिक कारण है, वो है केशिकत्व, कैपिलरीज, कैपिलरी एक्शन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, केशिका नहीं, केशिका सिद्धांत। और इसका एक और क्वेश्चन है कि दिन में आकाश नीला ही क्यों दिखता है? हालांकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है छोटी परीक्षाओं में पूछे गए हों, ये बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और उनको भी लोग गलत कराए हैं। तो नीला ही क्यों दिखता है? तो इसका कारण होता है कि प्रकाश में चूंकि 7 रंग होते हैं, तो इसमें जो ब्लू स्ट्रिप होती है, ब्लू जो क्षेत्र होता है, उसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से ये ब्लू दिखता है। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, आजकल बरसात भी हो रही है, आप कहीं काई दिखती है तो अनजाने में या किसी गलती हो जाने पर लोग स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, या बाइक वगैरह है वो स्लिप कर जाती है। वैसे मिट्टी के भी केस में होता है, कारण अलग है, मैं काई के केस में कर रहा हूँ बात। क्यों? तो देखिए, एक्चुअली काई है क्या? काई मोल्ड है, एल्गी है, वनस्पति है, कुछ भी कह लीजिए। ये हमारे पैर, हमारे स्लीपर और उस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है, जिससे कि हम स्लिप हो जाते हैं। प्रश्न आपको फिर पूछना चाहिए कि ठीक है स्लिप हो गए तो हम गिर क्यों पड़ते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाए तो उस गिरने का कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी कहती आओ, संभाल तो सकते नहीं हम, तो उस एंगल पर हम इंक्लाइंड हो जाते हैं, जिस एंगल पर हम सीधे पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं। तो ये आज के इतने क्वेश्चंस थे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि साइंस को, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो, इसको पढ़ने के लिए आप एक इच्छा जागृत कीजिए अपने अंदर से कि नहीं हमको पढ़ना है, समझना है। छोटी छोटी घटनाएं घर में हो रही हैं, इनको अपने पेरेंट्स से, अगर वो इससे कंसर्न है, अपने भाई बहनों से, नेक्स्ट डे टीचर से पूछिए साहब ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमने आज देखा तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किताब से पढ़ने रटने से रट तो लोगे, एग्ज़ाम में लिख भी दोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। साइंस में जब तक आपके बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, साइंस समझ में आना अपने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने आपस में शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें जो नए देख रहे हैं, और कंप्लीट लिखा करें अपने रजिस्टर पर जो हम बोलते हैं। और अपने कमेंट आप लोग नहीं देते हैं, ये हमारे ओर से एक शिकायत भी है, रिक्वेस्ट भी है। कमेंट आप दिया करें कि हमारे ये समझ में आया, ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, इसको अगले वीडियो में समझा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।